Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the remaining part of water potential. तो dear students, इस लेक्चर में हम वाटर पोटेंशियल को रिवाइज भी करेंगे और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल और उसकी एक एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे. So let's move to the classboard. So water potential. प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके हवाले से बेसिक पॉइंट सारे कंप्लीट कर लिए थे. अब इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे एक एग्जांपल की मदद से भी, और एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इसी के बिल्कुल नीचे दिया गया, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस. ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल इट इज सिंबलाइज्ड बाय ग्रीक लेटर psi. This is potential and this is water, so water potential. और हमने बात की थी कि पोटेंशियल कहते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क, और वाटर पोटेंशियल का मतलब था एबिलिटी ऑफ वाटर टू डू वर्क, मतलब कि मूवमेंट ऑफ वाटर. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. तो अगर हम किसी सिस्टम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी अपॉन द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. दिस इज टर्म्ड एज वाटर पोटेंशियल. सो increase in concentration of water concentration in a system increases the total kinetic energy of molecules, means the water molecules. It is called water potential. तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सिस्टम के अंदर जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इतना वो रैंडमली मूव करेंगे, हमने बात की थी, और जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी, और उतना ही ज़्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इनटू द सिस्टम. ठीक. और हमने कहा था कि जो प्योर वाटर है, द प्योर वाटर, या जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर भी कह सकते हैं, ठीक है, प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर, चूंकि प्योर वाटर का मतलब उसमें 100% वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं. सो प्योर वाटर हैज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, और इसी को हम रेफरेंस लेते हैं प्योर वाटर के अंदर. जो वाटर पोटेंशियल होता है उसको रेफरेंस लेते हैं एज अ जीरो, विच is zero by definition. और यहां पर जीरो का मतलब, and zero is taken as a reference value, as reference value. Clear? तो अगर किसी भी चीज़ का वाटर पोटेंशियल कम होगा तो ज़ीरो से हम उसको नीचे ले जाएंगे, मतलब कि वो नेगेटिव में आ जाएगा. और जब किसी भी चीज़ का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा ज़ीरो से, तो फिर हम उसको पॉजिटिव में उसकी वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे. और हमने ये बात की थी कि जो वाटर पोटेंशियल है ये दो चीज़ों पे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स
upon two factors. The first one is solute potential, जिसको हमने कहा था ऑस्मोटिक पोटेंशियल. ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और इसको डिफाइन किस तरह से किया था हमने? इट इज द मेजर ऑफ चेंज इन वाटर पोटेंशियल due to presence of solutes in a system. तो किसी भी सिस्टम के अंदर जब हम सॉल्यूट को एंटर करते जाएंगे तो वाटर पोटेंशियल के अंदर चेंजेस आती चली जाएंगी. उसी के मेजर को कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, या उसको कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल. तो जब भी हम किसी सिस्टम के अंदर, मतलब कि प्योर वाटर के अंदर हम जो है वो सोल्यूट को ऐड करेंगे, सोल्यूट ऐड करने से क्या होगा? उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा. ठीक है, तो जब इट डिक्रीजेस वाटर पोटेंशियल, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो उसको हम कैसे शो करेंगे? नेगेटिव वैल्यू से. And is shown by negative value. ठीक है, तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे उतनी ज़्यादा वो नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और उतना ही ज़्यादा वाटर पोटेंशियल कम होता चला जाएगा उस सॉल्यूशन का या फिर उस सिस्टम का. और दूसरा जो फैक्टर हमने कहा था जिसके ऊपर डिपेंड करता है वाटर पोटेंशियल, दैट इज pressure potential. ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम डिनोट कर रहे हैं साई एस, और प्रेशर पोटेंशियल को साई पी से. ठीक है, तो प्रेशर पोटेंशियल क्या है कि जब हम प्योर वाटर के ऊपर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो उस वाटर का या उस सिस्टम का जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा. इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमने ये लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो वाटर पोटेंशियल है उसको किस यूनिट में मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे कि पास्कल यानी किलो पास्कल, उसमें हम मेजर करते हैं. सो इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर of pure water or a system is increased, अगर आप उसको increase करेंगे then it increases the water potential and its values are always positive. ठीक है, तो चूंकि प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाने से वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो मैक्सिमम कितना था वो प्योर वाटर का था. एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाने से उसके अंदर चेंजेस आएंगी, वो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा. बताया था आपको कि द वाटर मॉलिक्यूल्स दे गेन द काइनेटिक एनर्जी प्रेशर अप्लाई करने से, तो वो मूव करना शुरू कर देंगे. तो फिर वो जहाँ पर इंक्रीज्ड वाटर पोटेंशियल होगा वहाँ से मूव करके वो लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाएंगे. सो इस तरह की कंडीशन में फिर हम वैल्यूज़ किस तरह में नोट करते हैं? पॉजिटिव में. ठीक है, हमेशा. और इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर हमने सोल्यूट पोटेंशियल की बात की थी, किसी भी सोल्यूशन का, किसी भी एनी सोल्यूशन का मतलब ही यही है कि उसके अंदर हमने सोल्यूट ऐड किया है. कितना भी सोल्यूट थोड़ा क्यों ना ऐड किया हो तो सोल्यूशन तो कहलाएगा. तो किसी भी सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर से हमेशा कम होगा, इसीलिए हम उसको नेगेटिव लिखते हैं.
और प्रेशर पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हम इसको पॉजिटिव में लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें रेफरेंस वैल्यू क्या ली थी, 0। 0 से 0 का मतलब मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, तो वो प्योर वाटर का ही है। प्योर वाटर के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो वो मूव करेगा, तो मतलब कि उसके ऊपर वाटर का प्रेशर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो इसलिए हम उसको पॉजिटिव में ले रहे हैं। फिर हमने इसको डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ दिस वाटर पोटेंशियल। सो ऑस्मोसिस को, osmosis is the movement of water molecules from higher water potential. हायर वाटर पोटेंशियल कब होगा डियर स्टूडेंट्स, कि जब सोल्यूट कम होगा, किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कम होगा तो उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल, इसको मैं अगर दूसरे लफ्जों में लिखूं सोल्यूट के टर्म्स में, तो ये क्या होगा, हायर वाटर पोटेंशियल का मतलब लो सोल्यूट कंसेंट्रेशन, क्लियर। और फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, और लोअर वाटर पोटेंशियल को मैं सोल्यूट की टर्म्स में लिखूं तो ये क्या बनेगा, इट विल बी हाई सोल्यूट कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो बात वही रहेगी, लेकिन यहां पर हमने सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज की है। हम यहां पर वाटर पोटेंशियल की टर्म्स में ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं, तो वाटर पोटेंशियल की टर्म में डिफाइन करेंगे तो हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये आपका जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सारा रिवाइज हुआ, और आज पर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे वाटर पोटेंशियल की। सो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू solute potential plus pressure potential, क्लियर। तो वाटर पोटेंशियल को किस तरह से मेजर किया जाता है, सोल्यूट पोटेंशियल प्लस वाटर पोटेंशियल को। सो यहां पर एक एग्जांपल है, दो सेल्स या टू सेल्स, cell A and cell B. Clear? This is A cell and this is cell B. Clear? तो इस सेल के अंदर कुछ जो है वो टर्म्स बताई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर पोटेंशियल बताया गया, फिर उसके बाद इस सेल का प्रेशर पोटेंशियल, और फिर उसके बाद इसका सोल्यूट पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल एंड सोल्यूट पोटेंशियल। अब आपने इसको गौर से समझना है और आंसर खुद से करना है। 4 क्वेश्चंस पूछे गए इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड। सो द वाटर पोटेंशियल इज गिवन -1200 किलो पास्कल्स, प्रेशर पोटेंशियल इज गिवन 800 किलो पास्कल्स, और सोल्यूट पोटेंशियल इज गिवन -2000 किलो पास्कल्स। क्लियर। इसी तरह से सेल बी का जो वाटर पोटेंशियल है, इट इज -800 किलो पास्कल्स एंड इट्स pressure potential is 600 kilopascals and solute potential is -1400 kilopascals.
पास्कल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आपको ये टॉपिक मुकम्मल तौर पर समझ आ गया है तो अब यहाँ पर आप क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करेंगे। पहला जो क्वेश्चन इस एग्जाम्पल से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। तो मूवमेंट ऑफ वाटर डियर स्टूडेंट्स किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? सो हमने बात की वाटर कैसे मूव करता है, ऑस्मोसिस के जरिए, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो यहाँ पर हायर वाटर पोटेंशियल किसका है? आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, बेसिक्स आपको पता है, आप फिजिक्स भी पढ़ते हो, वहां पर भी कैलकुलेशंस करते हो, केमिस्ट्री में भी करते हो, तो आपको पता है यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये वाटर पोटेंशियल गिवन है, -1200 बड़ा होता है कि -800? जी डियर स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि जब हम जीरो से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो जीरो के करीब वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। यानी कि अब जीरो के करीब यहाँ पर कौन सी होगी? -800। -1200 जीरो से दूर है, 800 की निस्बत दूर है इससे, तो 1200 जो है ये कम है एज कंपेयर टू -800, मतलब कि इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और इस सेल ए का वाटर पोटेंशियल कम है। तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा? फ्रॉम बी टू ए। सो द आंसर इज the water will move from cell B to cell A. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वाटर पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम। वाटर पोटेंशियल ही पूछा गया है एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जब कब होगा? जब ये दोनों का वाटर पोटेंशियल एक जैसा हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? -1200 -800, तो माइनस माइनस हो दोनों वैल्यूज के साथ तो प्लस हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा? इट विल बी 2000। तो दो वैल्यूज हैं, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1000 -1000। तो जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा? जब वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1000 किलो पास्कल्स। क्लियर? उसके बाद फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, किस सेल का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है? तो क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 था, तो मैं इसका आंसर यहां पे कर रहा हूं। विच सेल हैज हाई वाटर पोटेंशियल? तो वो मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि सेल बी का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, इसी वजह से तो सेल बी से ए की तरफ मूव कर रहा है। सो द आंसर इज cell B. Clear? It has high water potential than A. और लास्ट में पूछा गया है एक और क्वेश्चन कि किस वक्त जब हो वाटर प्रेशर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। सो प्रेशर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम कितना होगा दोनों सेल्स में, ठीक है। तो पहले प्रेशर पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो 800, यहां पे देखें डियर स्टूडेंट्स, वाटर पोटेंशियल चूंकि सेल हैं तो इनका जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि सेल के अंदर प्योर वाटर तो होता नहीं है, तो इस वजह से ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ये नेगेटिव ही वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखिए प्रेशर पोटेंशियल ये पॉजिटिव है, सिर्फ प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव है, सॉल्यूट पोटेंशियल भी नेगेटिव में दिया गया है। तो 800 प्लस 600 ये हो जाएगा 1400, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, सो एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर पोटेंशियल विल बी 700 किलो पास्कल्स। और इसी तरह से सॉल्यूट पोटेंशियल इट इज -2000 एंड -1400, सो इट विल बिकम -3400 divided by 2 means -1700 in each cell. So that is equilibrium. तो इक्विलिब्रियम पे ये सॉल्यूट पोटेंशियल होगा और इक्विलिब्रियम के ऊपर ये प्रेशर पोटेंशियल होगा और इक्विलिब्रियम के ऊपर ये वाटर पोटेंशियल होगा। और मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल सेल बी का
और मूवमेंट कैसे होगी B to A। अब डियर स्टूडेंट्स एक और लास्ट में एक चीज बताई गई है, इसी से रिलेटेड, इसी की एप्लीकेशन है। एक है प्लाज्मोलाइसिस और दूसरा डीप्लाज्मोलाइसिस और तीसरा है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के एतबार से। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, मैंने प्रोटोप्लास्ट बताया था कि प्लांट सेल का ऊपर सेल वॉल को उतारते हैं तो बाकी जो बच जाएगा वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट। क्लियर। तो प्रोटोप्लास्ट जैसे ही इस यहाँ से ये वाटर निकलकर इस सेल में जाना शुरू हो जाएगा, या हम ऐसा करें कि एक सेल को, प्लांट सेल को, वी हैव गॉट, हियर इज द प्लांट सेल। ये हमारे पास एक सिस्टम है, कंटेनर, और इसमें हमने रखा प्लांट सेल। ये प्लांट सेल है हमारे पास। क्लियर। और सेल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स के जब हम इस सेल को बाहर ऐसे एनवायरनमेंट में रखें इस जिसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है, वाटर पोटेंशियल इसका कम है, बाहर एनवायरनमेंट का वाटर पोटेंशियल कम है बनिस्बत इस सेल के वाटर पोटेंशियल के, मतलब कि बाहर सोल्यूट ज्यादा है, अंदर सोल्यूट कम है। तो वाटर कैसे मूव करेगा जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे मूव करेगा? फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल और फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई। तो वाटर पोटेंशियल कम कहाँ पे है? बाहर। सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे है? बाहर। तो वाटर हमेशा सेल से बाहर की तरफ निकलेगा, सिस्टम में आएगा। इसका नतीजा क्या होगा? अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा कि जब वाटर इस सेल में से बाहर निकलेगा तो इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो श्रिंक कर जाएगा। ये इसका प्रोटोप्लास्ट था, इट विल श्रिंक। ठीक है, ये बाहर सेल वॉल है ग्रीन कलर की, अंदर इसका वो प्रोटोप्लास्ट था, ये सेल मेम्ब्रेन और अंदर सारा कुछ। ठीक है, सो द रिजल्ट इज श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट। और जब श्रिंक कर जाएगा प्रोटोप्लास्ट तो इसे कहेंगे, इट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस। और सेल को कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड। द सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड। इस तरह से। क्लियर। और अगर अब इसी सेल को, इसी को उठाकर वापस रख दें हम डिस्टिल वाटर में, ये जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल था इसी को अब हम किस में रखने वाले हैं? डिस्टिल वाटर में। पुट दिस इन द डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर कौन सा वाटर होता है? प्योर वाटर। और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है? मैक्सिमम। मतलब कि अब इसके एनवायरनमेंट में किस तरह का वाटर पोटेंशियल है? हाई। ठीक है, अब बाहर हाई वाटर पोटेंशियल है, पहले लो था अब हाई है बाहर। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, क्या सोचते हैं आप लोग? अब इस सेल के साथ क्या होना चाहिए? तो जब एनवायरनमेंट के अंदर वाटर पोटेंशियल हाई होगा, अंदर सेल के अंदर कम होगा, तो यही सेल जो पानी है वो क्या करेगा? सेल के अंदर मूव करेगा। ठीक है, सो अब क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता ये वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज डीप्लाज्मोलाइसिस। क्लियर, दिस इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस। मतलब कि अब वो प्लाज्मोलाइज्ड सेल दोबारा से डीप्लाज्मोलाइज्ड हो गया, क्योंकि यहां पर जो वाटर पोटेंशियल था वो हाई था और यहां पर वाटर पोटेंशियल कम था। इसकी वजह से वाटर क्या किया? वो मुसलसल इसके अंदर गया और ये दोबारा से उसी शेप में वापस आ गया। क्लियर। और यहां पर इस सिचुएशन में सेल को क्या कहेंगे? डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। एक और यहां पर एक छोटी सी टर्म है, दैट इज इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। तो इसको सिर्फ समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं।
तो वो पॉइंट, वो लम्हा कि जब जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल था, जब आपने इसको वो उसमें जो है वो डिस्टिल वाटर में रखा, या ये अभी आपने इसको ऐसे पानी में नहीं रखा था या रख दिया था उसमें जिसमें वाटर पोटेंशियल कम था, तो अभी जो ये प्रोटोप्लास्ट है इसने सेल वॉल के ऊपर अपना प्रेशर एक्सर्ट करना छोड़ दिया है, या भी एक्सर्ट किया ही नहीं है। मतलब कि अब अगले ही लम्हे में वो या तो एक्सर्ट कर देगा या पहले से एक्सर्टेड था और अब उसमें से वाटर निकल चुका है तो वापस आने वाला है। ये दो सिचुएशन ज़रा नोट कीजिए। चलिए पहले वाली सिचुएशन को सामने रखते हैं, ये वाली सिचुएशन जिसमें बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब कि जो सेल है उसने श्रिंक होना है, प्लाज्मोलाइज्ड होना है, लेकिन अभी प्लाज्मोलाइज हुआ नहीं। प्लाज्मोलाइज नहीं हुआ मतलब कि वाटर तो इसमें से निकला, तो प्रोटोप्लास्ट ने जो इस पे एक्सर्ट करा था फोर्स, जिसकी वजह से सेल ये टर्जिड था, तो उसने इस सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डालना छोड़ दिया। उस लम्हे को, उस पॉइंट को कहते हैं द प्लाज्मोलाइसिस, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर? द पॉइंट एट विच प्रोटोप्लास्ट exerts no more pressure on cell wall। ठीक है, अभी उसने कोई सेल वॉल के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। अगले लम्हे में या तो प्रेशर डाल देगा तो सेल टर्जिड हो जाएगा, लेकिन अभी तक सेल वॉल के ऊपर प्रेशर नहीं डाला, तो उससे क्या होगा? द सेल विल बी, द सेल इज फ्लैसिड, सेल अभी नर्म है। क्लियर? और अगर आपने इसको कंटिन्यू रखा इसके ऊपर यहाँ पर कि इसके अंदर आपने वो वाटर डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल को वापस रख दिया, अब क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट क्या करना, वो उसके अंदर वाटर आना शुरू हो गया, और वो फैलना शुरू हो गया। अल्टीमेटली क्या होगा? अब ये क्या करेगा? इसकी सेल वॉल्स के ऊपर प्रेशर डालेगा। तो जब ये इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, उसी प्रेशर को तो हमने प्रेशर पोटेंशियल कहा था। ठीक है, यहाँ का जो प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, तो अब वो इंक्रीज होगा तो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डालेगा, जिसको हम टर्गर प्रेशर भी कहते हैं, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा? टर्जिड, या उसे हम कहते हैं सख्त हो जाएगा। यही प्लांट को ये चीज़ फ़ायदा देती है। तो इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, या अपने MCQs और शॉर्ट के लिए याद रखना है। डीप्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस और इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, इनमें डिफरेंस जरूर याद रखना है। दोबारा से एक दफ़ा सुन लें, जब भी प्लांट सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाए जिसका वाटर पोटेंशियल कम है, तो क्या होगा कि वाटर विल मूव आउटसाइड। उससे क्या होगा? इसका प्रोटोप्लास्ट कर देगा श्रिंक, इसे हम कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। और अगर इसी सेल को वापस रखेंगे डिस्टिल वाटर या प्योर वाटर के अंदर, मतलब कि जिसका वाटर पोटेंशियल हाई होता है, मैक्सिमम होता है, तो उससे क्या होगा? वाटर वापस इसके अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा। वापस जब वाटर वापस इसमें एंटर होगा तो वो वापस प्रोटोप्लास्ट अपने पोजीशन में आ जाएगा। तो इसे कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस, और सेल को कहेंगे डीप्लाज्मोलाइज्ड। वो लम्हा जहाँ पर अभी ये प्लाज्मोलाइसिस होने वाली है, ठीक है, यहाँ पर ये प्लाज्मोलाइसिस होने वाली है, ये प्रोटोप्लास्ट ने सेल वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना छोड़ दिया, लेकिन अभी प्लाज्मोलाइज नहीं हुआ, उस लम्हे को हम कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।